नमस्कार भाई। आज बात करूंगा कि भारत देश में जो कानून है उनका किस प्रकार इस्तेमाल किया जाए। कानून वैसे तो सब नबी राय है कि इस देश में जो है वे अमीर के लिए अलग है और गरीब के लिए अलग है। कानून जो है वे व्यक्ति देखकर है उसके ऊपर लागू करे जाए। ताकतवर है तो उसके लिए तो कोई कानून है ही नहीं, और गरीब के लिए सारे कानून हैं। तो वैसे तो है जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार का अपना देश का जो कानून है वो है। ठीक है, अमीर के लिए कतीला चीला और गरीब के लिए बिल्कुल सख्त। और एक जो मामला आजकल है कि मीडिया ट्रायल और विज्ञापन, ये दो चीज इतनी ज्यादा मात्रा में चल रही है हाल फिलहाल के दिनों में कि किसी का भी कोई भी बयान दे दो, कोई भी आरोप लगा दो, कुछ भी कह दो और उसने मीडिया में उछाड़ दो और उसकी कत्ती जमा भेद पीट दो बदनामी करके। एक तो यो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है कभी पूरा मीडिया ट्रायल, और दूसरा चल रहा है विज्ञापन कि उसका इतना प्रचार कर दो सारे गए कि वह चीज झूठी भी सच्ची लगन लग जाए और सच्ची भी झूठी लगन लग जाए। तो ये सारा जो तंत्र मंत्र सब कुछ आजकल इस चीज पर डिपेंड हो रहा है। चाहे सोशल मीडिया ला लो, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया ला लो, सब कुछ ला लो, सब इस ट्रेंड किए उसमें आ रहे हैं। ठीक है, मुख्य तौर पर जो है 3 कानून इस देश में है। बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो भाई अनावश्यक मान्य मत है, सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन 3 कानून मुख्य तौर पर इतने खराब हैं इस देश ही। उसमें नंबर 1 का जो कानून है वो है SC/ST एक्ट। पूर्णतः गलत, मतलब पूर्णतः गलत। 1% भी दम नहीं इस कानून में, 1% भी सही नहीं है ये कानून मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि जहां भी जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी धर्म का है, वो वहां पर जाति या धर्म की वजह से, क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, कम संख्या में है, तो वहां उसका शोषण हुआ है। ये मैं सोनीपत हरियाणा से हूं, यहाँ ब्राह्मण कम संख्या में है, तो हमारा यहाँ शोषण हुआ है। ठीक है ना, कोई ब्राह्मण का है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहते है, उस जाति की वजह से हमें नीचा दिखाया जाए क्योंकि हम जनसंख्या में कम है। ठीक है ना, तो जहां जनसंख्या में जो कम होगा उसका जो बोल समाज हुई, जो कश्मीर है, उस कश्मीर में मुसलमान ज्यादा है, तो हिंदू चाहे उड़ कोई राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, उसको वे मुसलमान, क्योंकि वे ज्यादा जनसंख्या में, तो वे उसको कितने कितने थोड़ा बहुत डिमोलाइज करेंगे, नीचा नीचा दिखाओगे। सब तो नहीं, लेकिन ज्यादातर उन्नत वगैरह रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है, जहां मान लो SC ज्यादा है और वहां 1-2 घर ब्राह्मण आ हो गया, तो उन ब्राह्मणों ने उन तब रहना पड़ेगा। तो यो एक इंसानी फितरत है, जहां जिसकी संख्या ज्यादा हो है तो वे वहां अपना वर्चस्व रखा है, और जो कम संख्या वाले हैं उनके साथ कहीं ना कहीं शोषण हुआ है। ठीक है, इसमें बिरादरी के हिसाब से शोषण नहीं होता, इसमें कम जनसंख्या की वजह से शोषण हुआ है। तो ये जो SC/ST एक्ट है यो पूर्णतः गलत है। इसमें इसको कमाई का जरिया बना लिया लोगों ने, और इसका कितने कितना बहुत गलत तरीके से मिसयूज होने लग रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा मतलब इसका मिसयूज हो रहा है, एक किस्म दो भाई कर रहे हैं। ठीक है ना, मान लो SC/ST एक्ट का व्यक्ति है, उस तदनु मान के चलो कि जनरल या OBC वाले ने तो थोड़ा दूर होकर चलना पड़ा डर के मारे कि भाई के ब्रक के आरोप ला देगा। ठीक है ना, तो ये गलत है भाई। ठीक है, दूसरा जो है देखा जाए तो भाई कानून तो ये जो आरक्षण वाला ये भी गलत है। ठीक है ना, ये वो घने वीडियो मैंने बना रखी इस बारे में, वे इस सब बात की मैंने बता रखी है,
जो भी SC/ST वाले क्या है वो सारी मैंने बता रखी हैं। एक यो दुष्प्रचार और फैलावा है कि 50% जनरल कैटेगरी का कोटा है, 27% OBC का कोटा है, ये वो। तो वो मैं बता दूं कि 50% जनरल कैटेगरी का कोटा नहीं है, वो रिजर्वेशन नहीं है जनरल की, वो ओपन कैटेगरी है, उसमें कोई भी फार्म अप्लाई कर सके। ये एक बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलावा है। दूसरा जो मिंद्रा का जो दुष्प्रचार कर रखा है कि मिंद्रा में सारे पुजारी ब्राह्मण है, उड़ा आरक्षण है, ये वो है। तो भाई मंदिर कोई किसी की कोई सरकारी संपत्ति नहीं है, ये तो सरकार ने आएंगे तो अपने अंडर में कर रखी है ना। तो मंदिर जो है वो प्राइवेट संपत्ति है, किसी दो रहा, कोई जमीन है, कोई 400 गज का प्लाट है, कोई 2 किले हैं, 4 किले हैं, ठीक है ना, वो अपना खुद का मंदिर बना लो, उसमें बन जाओ, पुजारी कौन रोक रहे हैं। कितने वाल्मीकि के मंदिर बन रहे हैं, कितने रविदास के मंदिर बन रहे हैं, और उनमें इनके खुद देख पुजारी है, खुद देख जमीन है। तो कोई बना लो, कोई ट्रस्ट बना लो, कोई रह लो अपनी जमीन में, कोई मंदिर बना लो, कोई पुजारी बन जाओ। तो ये तो कोई इशू है नहीं जो ये वही हथ की मनगणंत बकवास करे हैं। और एक जो ये कम है कि भाई 2.5% है ब्राह्मण यूरेशिया आए थे, भीख मांग के खाया करते, कायर थे, डरपोक थे, फिर कहा ये 5000 साल तक हमारे ऊपर इनर शोषण कराया, ठीक है। हमने 2.5% बताओ, अपने आप ने 85% बताओ है, और फिर इनको शोषण करे हमारे ऊपर, कायर भी थे, भिखारी भी थे। तो चलो उनकी तब कुतरक का के जवाब दिया जाए तब वाह बात से भाई, पहले भी ब्राह्मण ने कोशियार थे, आज भी कोई सर कोसते रहेंगे, उनका तो खाता है खराब है, ठीक है ना। तो एक तो वही SC/ST एक्ट जो था यो मन कति गलत लगे करे। दूसरा जो है ये जो लड़की जो एक कब है ना कि भाई छेड़खानी करी मेरे साथ, एक यो जो कानून यो इसमें पोक्सो एक्ट ला दे हैं, अगर 18 साल से कम है या और 18 साल तो पुरुषों में भी कई डाल के धारा लाग गए हैं। तो ये जो छेड़खानी का जो यो कानून बन रहा है ना, उस पर कार्रवाई हुआ है, जमानत भी नहीं है, और न्यू SC/ST एक्ट में जमानत नहीं है। तो यो जो SC/ST एक्ट है पूर्णतः गलत, ठीक है। और जो आरक्षण है वो भी आर्थिक आधार पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो वे अलग मुद्दे हैं, घना बड़ा टॉपिक चला जाएगा, तो वो मैंने वीडियो बना रखी उस बारे में पहले भी। लेकिन जो छेड़खानी का जो है यो भी गलत है। कोई मान लो, मैंने ना कहता छेड़खानी ना होती हुआ है, लेकिन इस कानून का उपयोग मतलब मिसयूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना। कि छेड़खानी मान लो है उनके साथ, 2 लड़कियों के साथ है, लेकिन उसका मिसयूज कर रही है ठाणमा लड़की, ठीक है ना। कि मान लो कोई रेप हो जाए है और उसकी मेडिकल में पुष्टि हो जाए तो उसने बेशक फांसी तोड़ दो, कति कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन मान लो कोई इस चीज का बहुत मिसयूज हो रहा है कि अपना काम कटवाने के मारे या किसी को ब्लैकमेल करने के मारे इस चीज को बहुत ज्यादा गलत इसका मिसयूज किया जाए कि कह दें भाई मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था, उसका के गवाह है, के सबूत है, ना कुछ है, और उस पर धारा बहुत करड़ी लाग जाए। तो ये कानून भी मतलब बहुत गलत लगा है, ठीक है। या तो इस पर कोई बढ़िया तरीका भाई जांच हो। ये जो SC/ST एक्ट है, इसमें अगर किसी ने आरोप दिला दिया ना तो जमानत नहीं है, मतलब अगले को सुनवाई नहीं, कोई जांच नहीं होती। तो न्यू इसका है छेड़खानी का, जांच नहीं होती, वो सीधा उन्हें जमानत लेनी पड़ेगी, जमानत लेनी पड़ेगी, ठीक है। जमानत भी ना होती कई बार तो ये छेड़खानी वाला भी कानून कति गलत है। कोई मेडिकल पुष्टि हो जाए ना, उसमें तो चाहे वैसे फांसी तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाली छेड़खानी के ऊपर यो तकरीबन केस मामले झूठे पावा है। एक तीसरा जो कानून है वो तो कानून ना लिस्ट है भाई, वो तो बहुत घने कानूनी से हैं जो कति वही हथ की बकवास है। लेकिन ये मुख्य कानून है जो कति सरासर गलत है। एक जो तीसरे नंबर का कानून है वो दहेज का, कि लड़की का कितना अफेयर है या लड़के का कितना अफेयर चल रहा है, छोरे का कितना चल रहा है, छोरी का कितना पहले चल रहा था, वे परिवार की वजह से किसी भी कारण से शादी करते हैं, फिर उनका आपस में तालमेल नहीं बैठता शादी के बाद, तो लड़का उस लड़की के चरित्र पे करेक्टरलेस बता दे उन्हें, लड़के ने जो है ना नशेड़ी और कुछ बता दे कि भाई इनका दहेज का कर रहे हैं, दहेज मांग है, ठीक है ना। या कई भी ऐसा हुआ कि पहले तो उनकी
जवानी ना काबू माँ होती, जवानी इसी हो रही थी, ब्याह कर दो ब्याह कर दो। फिर शादी होने के बाद एक दो बालक हो जाए है, फिर वे जिम्मेवारियां तो पेंडा छुटाने के मारे उन बोझ एक दूसरा दिखने लग जाए अपने ऊपर, तो फिर एक दूसरे के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लाने लग जाए। तो लड़की की तरफ से ज्यादातर नहीं आओगी भाई ये छोरी करेक्टरलेस है, काम ना आता ही ना, सही ना बोलती, व्यवहार सही ना करती, यो एक दो चार आरोप लग गया करे। और छोरी की तरफ तो आरोप लगा दहेज का, मारपीट का, घरेलू हिंसा का, नशे का, या भाई यो काम नहीं करता, इस प्रकार की। तो ये यो भी जो है कितने न कितने ये चीज़ भी गलत है। ये भी आपस में फिर सिवाय में सरकार या पुलिस वाले की परेशानी बढ़ाने, और इसमें कोई कुछ नहीं पाता, जीरो। फिर वही बात आ जाए भाई, सारे के सारे तो मामले गलत नहीं हुआ करते। फिर मैं वही बात कहूँगा कि हर तरीके का इंसान हर जगह है, ठीक है ना, हर बिरादरी, हर धर्म, हर समाज में अच्छा और बुरा इंसान है। तो मैंने उन्हें कहता वही घरेलू हिंसा ना होती हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर मामले में ये आपस में छक्के रहे, एक दूसरे से छक जाए हैं, और उस वजह से फिर एक दूसरे के ऊपर बेमतलब के झूठे आरोप लाए हुए हैं। तो उसमें कितने कितने पुलिस भी परेशान हुए, सब परेशान हुए, ये भी बकवासबाजी है, ठीक है। और एक भाई संवेदनशील मुद्दा था, एक दिन में बहस चल रही थी दो चार भैया के बीच में, तो वे कह रहे थे कि 99% छोरी जो हैं वे आजकल करेक्टरलेस हैं, ये है वो है। फिर मैं उन तक कहने लगा, मैं भाई थारे कुनबे में कितनी से मान 99% हैं, तो थारे कुनबे में कितनी हूँ मैं करेक्टरलेस। फिर चुप हो गया। मैं ये जो 1% तने बचाई है वे माँ थारे कुनबे की बच रही है। कहने का मतलब ये हो भाई, अपने घर की तो सती सावित्री मानना सब, और दूसरे की सारी वैश्या हैं, सब रंडी अंडे हैं। यह जो मानसिकता है ना, यह भी बहुत गलत है। समाज में बहुत ज़्यादा यह मानसिकता कि दूसरे के बारे में तक मुंह उठा कर बिना हट की चीज कुछ छो कह दें। एक बात चल रही थी कि क्या एक औरत अपने पति के ऊपर रेप का केस कर सके है। ये बहुत से डिबेट चल रहे हैं समाज में, हर तरीके की बात चल रहे हैं कि भाई रेप का केस कैसे कर सके हैं। तो बहुत से इस चीज़ में नु कहते ये तो सब झूठे हैं, बकवासबाजी है, झूठे इल्ज़ाम है, लोग के ऊपर रेप कर सके किसी लुगाई का, मतलब अपना उगा पति, मतलब पति के ऊपर अपनी पत्नी का रेप कर सके है। तो भाई इस मामले में मेरा यो कहना है कि कर सके है। मान लो एक तो पहली बात महिला पत्नी है जो ये भी इसमें भी सबके अपने अपने तर्क कुतरक वितरक गणीय चीज़ होंगी, लेकिन मेरा भाई जो तजर्बा है उस हिसाब से मैं बताऊं कि महिला के साथ जो ये अप्राकृतिक जो है ना शोषण करे हैं अप्राकृतिक, वो कितने कितने मेरा मानना ये होगी रेप की कैटेगरी में हुआ है, ठीक है ना। कि जो समझ गए होगे मेरे ख्याल में, तो भाई घना डीपली खुल के बताने में तो थोड़ा अच्छा न रहे, मतलब समझ गए होगे शायद। तो जो अप्राकृतिक मतलब जो ओरल या एनल जो करे हैं ये सेक्स है, तो वो गलत है, वो कितने कितने अप्राकृतिक है। और अप्राकृतिक जो शोषण कराया जाए वो मेरे हिसाब से रेप की कैटेगरी में हुआ है। तो हाँ, एक जो पति है वो पत्नी के साथ रेप कर सके है, करे है बहुत से, मतलब तो वो गलत है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी राय है भाई, ठीक है। तो यह बात बतानी थी भाई। जय हिंद।